तो जब देखा तो मैं तो फिर इलीगल में हो गया था ना वर्क। ठीक है। वो मैंने वीजा एक्सटेंड करवाए हुए 10-12 दिन हुए थे, तो इन्होंने ना मेरा वीजा कैंसिल कर दिया। ठीक है। मुझको वापस आना ही पड़ा फिर। चलो जो। तो तकरीबन 2013 में मैं वापस आया था, और कल्पना अप्रैल में। हाँ, 10 साल बाद अभी ऑलमोस्ट कर मेरे, सकते थे ना। हाँ अभी 12 साल हो गए हैं। अभी दोबारा सोच रहा हूँ, सोच के अभी पंगा ले लिया, देखते हैं क्या होता है। यार ठीक है, अरबों से बेहतर है फिर भी, क्योंकि यहाँ हालात कोई नहीं, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जिन- इसलिए आपको मैं सारी कहानी बता रहा हूँ, इसके रिलेटेड भी आपने मुझको गाइड करना है कि कौन कौन से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और नहीं, वो आगे चल के करेंगे। सही है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता ना करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अपने बारे में बतौर ट्रांसपोर्ट मैनेजर अपने तजर्बे के बारे में बताएं। तो यहाँ सही है। मैं एक तजर्बाकार ट्रांसपोर्ट, ये उर्दू है ना, उर्दू आगे पीछे हो जाती है। ठीक है। हाँ। तो यहाँ ये वाली लाइन जो है, इसको नीचे होना चाहिए था। बड़ा अजीब सा काम है। अब ये मैं इंग्लिश में अगर लिखता हूँ, मैं आपको ना, ये मेरा दिल है इंग्लिश में भेज दूँ, तो उसके बाद मैं उर्दू भेज दूँ आपको। नहीं नहीं, इंग्लिश में सही, आप इंग्लिश में भी भेजें मुझको, ये बात सही है, मसला नहीं है। ये ना थोड़ा सा उर्दू में परेशानी बन जाती है। नहीं नहीं, इंग्लिश में ही भेज दें। अच्छा, इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी, टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस एज ए ट्रांसपोर्ट। अपने बारे में बताना है और अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो आई एम एन एक्सपीरियंस ट्रांसपोर्ट मैनेजर विद ओवर डैश ईयर एक्सपीरियंस। कितने साल का लगाया हुआ एक्सपीरियंस, हम वो यहाँ लिखेंगे। 6 ईयर का। ओवर 6 years एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन। एक तो ट्रांसपोर्ट और दूसरा लॉजिस्टिक, आपको पता है वो माल लेके जाना आना, उसे तरसील का कह लें या तकसील का कह लें काम। ठीक है। जो यहाँ सही है। कंपनी हैं लेके जाती हैं माल, गुड्स कंपनी होती है जिस तरह। ठीक है। तो आई हैव ओवर सीन ड्राइवर स्केजलिंग, मैंने ड्राइवरों के शेड्यूल सेट किए हुए हैं, उनका रूट प्लान किया हुआ है। कंप्लायंस किया हुआ है, कंप्लायंस मतलब जो भी कानून होता है उसके मुताबिक काम करना। एंड ऑफिस सही। एडमिनिस्ट्रेशन while ensuring smooth and efficient daily operations. सही। Why do you want to work as a transport manager in the UK? यूके में क्यों काम करना चाहते हैं हम? अपने रीजन देनी है। यूके ऑफर्स अ स्ट्रक्चर्ड, एक स्ट्रक्चर है, रेगुलेटेड है, और ग्रोइंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसका। यानी कि एक सिस्टमाइज है, उसमें सिस्टम है। तो आई वांट टू कंट्रीब्यूट माय सही। एक्सपर्टीज टू मीट द हाई स्टैंडर्ड हियर एंड फर्दर डेवलप माय स्किल्स इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट। एक तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि वहाँ ग्लोबल इन्वायरमेंट है, एक स्टैंडर्ड है उनका। तो इस वजह से मैं वहाँ काम करना चाहता हूँ। हाउ डिड यू ऑलराइट। इस जॉब, आपने ये जॉब कैसे तलाश की? तो ये आपके उसने क्या बताया, उस लिस्टर ने क्या बताना है, फिर हम इन इसको इन इंडीड। इसको यहाँ ना फिलहाल छोड़ देते हैं हम। नहीं, वो उसने ये बताया था कि इंडीड से जो है ना, ये आपने चल ये के मैं जॉब करवाऊंगा, देखी है। अभी इसको यहाँ छोड़ सही देते है। हैं, आगे ठीक तरह से करवाऊंगा। विच कंपनी आर यू ज्वाइनिंग इन द यूके? यूके में कौन सी कंपनी के लिए काम करेंगे? कुराक्रम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है। उसमें है वो कैश लेटर पे लिखा हुआ है। पूरा करम। कुराक्रम, COCKRAMS। सी ओ सी के पी के RAMS। पूरा करम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। जी। डेट इशूड माई सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप एज स्टेटेड माई जॉब ऑफर लेटर। ठीक है, ये हो गया। हैव यू वर्क अब्रॉड बिफोर? इससे पहले काम किया हुआ है? तो यहाँ हम यस करेंगे, क्योंकि ये सही। हमारा, क्योंकि हमने अबू धाबी में काम किया हुआ है ना। यस, सही। आई हैव बीन
Yeah, I have been working in Abu Dhabi. क्या आपकी जॉब है वहाँ? अभी जो मैंने उधर मेंशन किया वो तो ट्रांसपोर्ट मैनेजर ही है, लेकिन मैं एज ए ड्राइवर काम कर रहा हूँ इधर। चलो यहाँ हम ट्रांसपोर्ट ही करेंगे, जैसे आई बीन वर्किंग इन अबू धाबी हाँ। ट्रांसपोर्ट मैनेजर फॉर द लास्ट कितने सालों से? 6 साल से। ठीक है। इससे पहले 4 साल जो हैं वो मैंने इधर टैक्सी में भी काम किया है। मतलब वो, वो अगर वो अगर मैंने ये उस तरफ हाँ, बाद में अगर वो जाएगा ना तो फिर बताएंगे, अदरवाइज स- नहीं। हम सही। सीखेंगे नहीं उसके। सही है। व्हाट आर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ ट्रांसपोर्ट मैनेजर? आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो मैनेजिंग डेली ऑपरेशंस, ओवरसीइंग ड्राइवर scheduling, schedules, planning routes, maintaining compliance records, handling calls and bookings, monitoring invoicing and payrolls, liaising with suppliers and clients, and supporting HR processes। ये कंफर्म याद रखना है, पक्का इसको सही है। दिमाग में बिठा लेने हैं कि ये ड्यूटीज हैं। सही। क्वेश्चन 7 है, हाउ डू यू मैनेज डे टू डे ऑफिस ऑपरेशंस एफिशिएंटली? डे टू डे जो काम है उसको मैनेज कैसे करते हैं? तो आई क्रिएट अ टास्क लिस्ट। मैं एक टास्क लिस्ट बना लेता हूँ या डायरी पे लिख लेता हूँ। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपने जो मुलाजम हैं या जिनके साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। मॉनिटर करता हूँ प्रोग्रेस उनकी। कोई इशू हो तो उसको रिजॉल्व करता हूँ। और मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन विद ऑल टीम मेंबर्स, और अपनी टीम के साथ मैं राब्ते में रहता हूँ। राइट सर। हाउ डू यू ओवरसी ड्राइवर schedules एंड dispatching? ड्राइवर का जो स्केड्यूल होता है कि कब कौन आएगा कौन जाएगा कहाँ, उसको डिस्पैच का जो होता है कि कौन सी चीज़ आप भेज रहे हैं, तो उसको किस तरह मैनेज करते हैं? तो यूज स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर। वहाँ सॉफ्टवेयर आपके पास होंगे टू असाइन ड्राइवर्स बेस्ड ऑन रूट्स, वर्कलोड्स एंड लीगल वर्किंग आवर्स टू इंश्योर कंप्लायंस एंड एफिशिएंसी। आपको व्हाट्सएप करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। हाउ डू यू हैंडल रूट प्लानिंग एंड प्राइसिंग? रूट प्लानिंग और प्राइस को किस तरह हैंडल करते हैं? तो आई एनालाइज डिलीवरी पॉइंट्स। आपने ये जब भी आपने डिलीवरी कहीं करनी है तो रूट पॉइंट देखते हैं कि कहाँ से हमें पैसे बचेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि पॉइंट कौन से हैं डिलीवरी के, ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, आपको कॉस्ट कहाँ से बच सकती है रूट की, ताकि मिनिमल माइलेज हो, एंड टाइमली डिलीवरीज वाइल इंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस। लेकिन डिलीवरी भी टाइम पे देनी है, ये ना हो कॉस्ट बचाने के चक्कर में डिलीवरी लेट कर दें। सही। व्हाट कंप्लायंस रिकॉर्ड्स डू यू मेंटेन? कंप्लायंस रिकॉर्ड कौन से मेंटेन रखते हैं? तो इसमें रिकॉर्ड सच एज व्हीकल मेंटेनेंस लॉग्स, गाड़ियों की मरम्मत के बारे में, एमओटी। ये है, ये जो एमओटी होता है यार इनका, इंग्लैंड का ही ये मोटर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस सही। डॉक्यूमेंट्स एंड डीवीएलए ऑपरेटर लाइसेंस कंप्लायंस, ये यहाँ वहाँ के महकमे हैं सारे। ठीक है। तो हाउ डू यू इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस विद डीवीएलए एंड ऑपरेटर लाइसेंस? अब इनके साथ आप किस तरह, मतलब ये जो डीवीएलए ने कानून बनाए हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद किस तरह करते हैं? तो बाय स्टेइंग अपडेटेड ऑन डीवीएलए रेगुलेशंस, आप अपडेट रहते हैं कि उनके रूल्स क्या बन रहे हैं, नए नए आ रहे हैं। मॉनिटरिंग व्हीकल्स एंड ड्राइवर डॉक्यूमेंटेशन, scheduling regular audits and ensure timely renewals। What are MOT and why are they important? MOT क्या है? तो ये देखें, MOT मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट is a mandatory inspection of vehicles for roadworthiness।
ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट आपकी जो है ना वो गाड़ी की चेक करती रहती है वक्तन फवक्तन, ताकि वो रोड पे चलने के काबिल भी है कि नहीं। इंश्योरिंग ऑल व्हीकल्स पास एमओटी कीप्स ऑपरेशंस लीगल एंड सेफ। सही। हाउ डू यू हैंडल इंश्योरेंस मैटर्स, इंश्योरेंस का मैटर कैसे हैंडल करते हैं? तो इंश्योर ऑल व्हीकल्स हैव वॉलिड इंश्योरेंस, review policies for education, assisting claims if needed. सही। What would you do if a driver's license is about to expire? अब ये जो वुड वाले सवाल होते हैं ना, ये फर्जी क्वेश्चन होते हैं कि अगर एक ड्राइवर सही। का लाइसेंस एक्सपायर होने वाला हो तो आप क्या करेंगे? तो नोटिफाई द ड्राइवर, आप ड्राइवर को बताएंगे और एचआर को भी बताएंगे। अरेंज फॉर रिन्यूअल, उसका रिन्यू करवाएंगे। इंश्योर नो वन इज असाइंड यू विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। सही। हाउ डू यू इंश्योर ड्राइवर्स डोंट एक्सीड लीगल ड्राइविंग आवर्स? आप इस बात को कैसे यकीनी बनाएं कि आपका जो ड्राइवर है वो जो टाइम है, आवर्स है, उससे आगे ना जाए। तो है मॉनिटर टेक्नोग्राफ और डिजिटल लॉग्स टू ट्रैक आवर्स एंड enforce breaks as required by UK EU regulations। ये आपके पीछे कोई मोबाइल देख रहा है मेरे ख्याल से। बादशाह। How do you handle incoming calls and customer booking? इनकमिंग कॉल कस्टमर बुकिंग को हैंडल कैसे करते हैं? तो आई आंसर ऑल कॉल्स प्रोफेशनली, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कंफर्म बुकिंग्स एंड रिजॉल्व क्वेरीज टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सही। हाउ डू यू मैनेज कस्टमर कंप्लेंट? कस्टमर की कंप्लेंट को कैसे मैनेज करते हैं? तो लिसन केयरफुली, acknowledge the issue, investigate the cause and resolve it promptly while maintaining a professional tone। हम 20 क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, बाकी फिर कल करेंगे। सही। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज मल्टीपल बुकिंग्स और डिलीवरीज? आपके पास मल्टीपल आ जाती है, मुख्तलिफ बुकिंग्स आ जाती है, डिलीवरी आ जाती है, तो प्रायोरिटाइज मतलब पहले किसको करेंगे? तो पहले उसको करना है जो अर्जेंट हो। लोकेशन देख लेनी है, जिसकी नज़दीक है उसको कर लें। कस्टमर प्रेफरेंस देख लें। देन ऑप्टिमाइजिंग द स्केड्यूल अकॉर्डिंगली। Optimizing the schedule accordingly.